से यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं, क्यों वार्ता नहीं हो पा रही है? हमारी प्रमुख मांगे हैं माननीय योगी जी से कि हम लोग का 6 वर्ष 10 महीना लगभग 7 वर्षों को होने को है, हम लोग का संपूर्ण बकाया मानदेय सरकार एकमुश्त हम लोग को जारी करे और नई कार्य योजना बनाकर सरकार इस योजना को अपने स्तर से चलाए। प्रदेश सरकार, जैसा कि माननीय योगी जी ने वादा किया है कि हम इस योजना को अपने स्तर से चलाएंगे। और अभी हाल के दिनों में ही माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने विधान परिषद में बयान दिया है कि हम लोग 2 हफ्तों के अंदर हमारा संपूर्ण 100% भुगतान करवा देंगे। तो ऐसा हमको उम्मीद जगा है सरकार से, माननीय योगी जी से और उनके मंत्री से कि हमारा पैसा भुगतान वो लोग 2 हफ्ते में कर देंगे। हम लोग यहाँ 65 दिन से इको गार्डन के मैदान में बैठे हुए हैं। सरकार को हमारे ऊपर रहमदिली दिखानी चाहिए, क्योंकि हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, न्याय की गुहार कर रहे हैं और अपना पैसा मांगना एक तरह से न्याय मांगना है। यहाँ पे हम लोग अपना बकाया मानदेय मांगने आए हैं, ना हमको प्रमोशन लेना है, ना हमको मानदेय बढ़वाना है, ना हमको परमानेंट की लड़ाई लड़नी है। हम लोग तो बकाया पैसा मांगने आए हैं। ऐसा कौन सा विभाग है जो काम करवा के पैसा लेने के लिए 7 सालों के बाद धरना देना पड़ता है? ये हमारी मदरसा अनुकरण योजना ही है, जो काम करने के बाद अपने पैसे के लिए हम लोग यहाँ धरना देने के लिए आते हैं। हम लोगों की रणनीति है, अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। और इससे पहले, उग्र प्रदर्शन करने से पहले हम योगी जी से विनती करना चाहते हैं कि हम लोगों की जो मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और हमारे परिवार को मरने से बचाया जाए, क्योंकि हमारे परिवार भुखमरी के कगार पर है। हम लोग किसी तरह से कर्जा लेकर के यहाँ आते हैं और ये आशा लेकर के आते हैं, इस उम्मीद से आते हैं कि आज हम लोगों का कार्य हो जाएगा, लेकिन हम लोगों का कार्य नहीं हो पा रहा है। फिर हम निराशाजनक वापस फिर अपने घर चले जाते हैं। बच्चे पूछते हैं, बीवी पूछती है कि क्या हुआ, उनको जवाब नहीं दे पाते। हम लोग यही कहते हैं कि आश्वासन मिला है। अब आश्वासन कब तक मिलता रहेगा, ये हम योगी जी से कहना चाहते हैं कि हम लोगों का बकाया जल्दी से जल्दी जारी किया जाए और अब हम लोग आश्वासन का इंतजार नहीं करेंगे। हम लोगों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। किन अधिकारियों तक और मंत्रियों तक आपने अपनी बात रखी? हम लोगों ने विभाग के सभी अधिकारियों से बात रख चुके हैं और हम लोगों की विधानसभा में, विधान परिषद में और लोकसभा में भी आवाज उठ चुकी है। ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी ने आवाज उठाई है और संतोष जी ने आवाज उठाई है, मौर्य जी ने आवाज उठाई है, बहुत सारे मंत्री जी ने भी आवाज उठाई है, जिसमें ये बताया गया था कि इसी सत्र में आप लोगों का भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। आश्वासन तो 6.5 सालों से हम लोगों को मिल रहा है, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। केवल आश्वासन के बल पर हम लोग चल रहे हैं। आज नहीं तो कल या परसों ऐसे करके हम लोग किसी तरह से अपना जीवन काट रहे हैं, लेकिन हम लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। अधिकारी महोदय से पूछा जाता है तो अधिकारी महोदय कहती है आप लोगों का मीटिंग हुआ था, मुझे मालूम ही नहीं है। अब बताइए, जब अधिकारी को नहीं मालूम है, जो मीटिंग करता है वही कहता है मुझे मालूम नहीं है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लें कि अपने अधिकारियों से ये पूछे कि जब आपने आदेश दिया था 3 तारीख को, जब कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसमें ये बताया गया था कि आप लोगों की कार्य योजना बन रही है, तो अधिकारी कैसे कह रहे हैं कि अभी हम लोगों को कोई सूचना नहीं मिल पाई है? हम ये चाह रहे हैं कि उन अधिकारियों से पूछा जाए इस बात को। इस हिसाब से वर्तमान सरकार एक महिला होने के नाते आपको सीता का रूप, कौशल्या का रूप और कई महिलाओं की योजना के तहत आप लोगों के लिए काम कर रही है। क्या लगता है कि आने वाली समय में सरकार आपकी बातों को क्यों नहीं सुनेगी? देखिए, सरकार महिलाओं के लिए कर तो बहुत कुछ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि मदरसा नाम जुड़ने की वजह से हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और उनको ये गलत फहमी है कि मदरसे में कुछ गलत होता है, जबकि इतनी जांचें भी इस नाम पे हो चुकी हैं और अभी तक की कुछ मिला नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोगों का शोषण इस वजह से हो रहा है। और एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम इसको मेन धारा में बच्चों को लाना चाहते हैं और हम लोग साइंस, मैथ, इंग्लिश सब पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा भुगतान नहीं हो रहा है। इस बात का हमें बहुत अफसोस है। क्या लगता है आने वाले समय में आप एक शिक्षक हैं तो आपकी बात सुनेगी सरकार के लिए? सुनेगी, बिल्कुल उम्मीद तो दुनिया काम है, बाकी हमारा जो सब लोगों का सहयोग रहा तो बिल्कुल सुनेगी। सफर इकबाल, मदरसा आधुनिक शिक्षक, भदोही जिले से बिलोंग करता हूँ। मैं करीब 8-9 साल से इस मदरसे में जुड़ा हूँ, इस योजना से जुड़ा हूँ। योजना 1993 से चल रही है, लेकिन मैं 8 साल से कर रहा हूँ इसमें और मेरा 7 साल के करीब का केंद्रांश और मानदेय और जो राज्यांश बकाया पड़ा हुआ है। तो मेरा अपने इस यूपी गवर्नमेंट से अपील है, रिक्वेस्ट है कि हमारा जो केंद्रांश और राज्यांश बचा उनके पास पड़ा हुआ है वो एकमुश्त भुगतान कर दे, जिससे हमारा अगला जो हमारा भविष्य है, हमारे बच्चों का, परिवार का अच्छे से उनका भविष्य संवर सके। धरने से पहले आपने किन अधिकारियों या मंत्रियों तक अपनी बात कही? धरने से पहले अभी तक भी तो संघर्ष जारी है। लोगों से अपनी बात कही गई है, अधिकारी से भी कहा गया और
नेता से लोग कहा गया, उन्होंने आश्वासन बस दिया है, लेकिन अभी तक ये बात आश्वासन तक रही है। लेकिन हमें उम्मीद है इस सरकार से कि इंशाअल्लाह वो हमारी बातों को मानेंगे और एक मुश्त भुगतान हमारा 7 साल करीब होने वाला दे देंगे। आपकी जो है आगे की रणनीति क्या होगी अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है या आपको वेतन नहीं देती, तो क्या आपकी रणनीति होगी? देखिए, हमारी रणनीति बहुत एकदम सद्व्यवहार वाली होगी। हम हमेशा यहाँ हमारा ये धरना प्रदर्शन लगभग 65 दिनों से चल रहा है। कड़कड़ाती ठंड में हम लोगों ने किस तरह गुजारा है, इसको आप कल्पना कोई नहीं कर सकता है। और यहाँ के उच्च पदों पर बैठे हुए मुख्यमंत्री और सदन में कौन कौन से मंत्री हैं, कहते हैं, वचन देते हैं कि जाइए आपका काम 2 हफ्ते के अंदर। यह देश महापुरुषों का देश है, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे ऐसे महारथी बैठे। अरे इस देश को उस तरह मत बनाइए कि जहाँ ऐसे नरभक्षी लोग रहते हैं, जहाँ अपने ही लोगों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। ऐसा देश मत बनाइए। ये ऐसा देश है जहाँ सदियों से न्याय रहा है। मैं आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ, मैंने 24 साल इस योजना में अपना समय दिया हूँ। अब कहाँ जाऊँ 24 साल बाद? मैंने अब इस पैसे के अभाव में अपने माता पिता भाई को खो दिया, उनकी मृत्यु हो गई पैसे के अभाव में। और मेरे बच्चे जो है एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। मैं कहाँ उनको पढ़ाऊं, कैसे उनकी पूर्ति करूं, समझ में नहीं आ रहा है। सरकार से पूरा विश्वास है कि हमारा पैसा वो देंगे। हमने जो कार्य किया पहले वो पैसा दें, उसके बाद योजना का संचालन वो करें। उत्तर प्रदेश उनको करना जरूरी है, करना पड़ेगा उनको, वरना हम लोग अब इसी को देख रहे हैं। 2-4 दिन अध्यक्ष जी की अगुवाई में उग्र आंदोलन करेंगे, अपनी जान तक न्यौछावर करेंगे, चाहे जैसे पैसा वसूल कर रहे हैं। तो इनसे पूछिए, अगर आपकी मांगों को नहीं सुना गया तो आने वाले आपकी रणनीति क्या रहेगी? देखिए, सबसे पहले हम आप मीडिया प्रभारी और सभी लोगों चैनल के लोगों को नमस्कार करना चाहते हैं। और हम आजमगढ़ से आए हुए हैं। हम लोग जो है अपनी मांगों को लेकर के आज 65 दिन हो गया यहाँ कड़कड़ाती ठंड में बैठे हुए हैं। बहुत ठंड गुजार दिए, लेकिन हम लोग को आश्वासन मिल रहा है। हम लोग की यही प्रमुख मांग है कि हम लोग का जो बकाया है, संपूर्ण बकाया एक मुश्त सरकार हम लोग का भुगतान कर दे। और जो है हम लोग की योजना जो है कार्य योजना बना करके उत्तर प्रदेश सरकार अपने स्तर से चलाए, यही हम लोग की प्रमुख मांग है। और माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वासन भी दे चुके हैं कि आप लोग का जो है कार्य हो रहा है, आप लोग की योजना चलेगी और भुगतान भी किया जाएगा आप लोगों का। तो आप आश्वासन की बात करें, लिखित रूप में दिया गया कि नहीं, लिखित रूप में नहीं दिया गया है, जो आश्वासन दिया गया है। और मुख्यमंत्री जी से जो है कई मित्र हमारे वहाँ मठ पर, गोरखपुर मठ पे भी मिल चुके हैं, वहाँ भी उन्होंने आश्वासन दिया था, लिखित में आदेश दिया था अधिकारियों को कि इनका जो है कार्य किया जाए। और मांग भी किए थे केंद्र सरकार से 60% जो है केंद्रांश हम लोग का जो है वो केंद्र सरकार से मांगने के लिए, केंद्र सरकार अगर वहां से दे देती है तो राज्य सरकार भी दे देगी। और यहाँ मंत्रिपरिषद में जो है संसद में और विधान परिषद में भी हम लोग का मुद्दा उठा है, जो वहाँ ने मंत्री महोदय ने जो 100% देने के लिए आश्वासन दिए हैं कि बहुत जल्द ही आप लोग का भुगतान कर दिया जाएगा।